हमारी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 40 उम्मीदवार की सूची आज हम जारी कर रहे हैं और बाकी उम्मीदवारों की सूची कल हम जारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के अलावा कोई भी बड़ी पार्टी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया अकेले, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। तो हम लोग भी अपने 8 पार्टियों को मिला के एक गठबंधन तैयार किया है। बीजेपी को किसी भी कीमत पर बिहार में सत्ता में नहीं आने देंगे। आरजेडी के सत्ता में आने के बाद बिहार में आतंक आ जाएगा तो आखिर हमारा गरीब आदमी, वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग जाए तो जाए कहाँ। वो सबसे बड़े फ्रॉड हैं। वो सब कमिटमेंट करते हैं और जब सीट देने की बात आती है तो सारा सीट बेच देते हैं और सभी समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। 140 सीट अति पिछड़ा समाज को, जिसके वजह से बिहार में अराजकता आती है, गरीबों पर अत्याचार होता है, उनको रोकना हमारा मकसद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड को। मेरा नाम शेख है। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन बिहार की 8 पार्टियां एक साथ हो गई हैं और एनडीए महागठबंधन को बड़ा झटका देने जा रही है। बड़ी तैयारी में है। 8 पार्टियों ने एक साथ बिगुल फूंक दिया है और बिहार की सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है। महागठबंधन और एनडीए तो सीट शेयरिंग में झोल में फंसा हुआ है। आप 8 पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। इसलिए लड़ने वाले हैं कि जब देख रहे हैं कि एक आदमी कमजोर होता है। आज जितना भी नेशनल पार्टी है, भाजपा में भी 5-6 गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी में भी 8-10 गठबंधन के लोग हैं। जब हम देख रहे हैं कि जितने भी भाजपा एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो या जो भी प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, ये सब लोग प्रशांत किशोर जी के अलावा कोई भी बड़ी पार्टी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया अकेले, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। तो हम लोग भी अपने 8 पार्टियों को मिला के एक गठबंधन तैयार किया है और जितने भी पुराने सामंतवादी, नए सामंतवादी, जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं, आरएसएस सोच के लोग हैं, जिन्होंने आज तक अति पिछड़ा समाज पर, वंचित समाज पर, दलित समाज पर, विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार कर कर, उनके पीठ पर चढ़कर, उनके शरीर पर चढ़कर राजनीति किया है और लूट, हत्या, अपहरण के बलबूते जो बड़ा आदमी सब बन गया है, उस सब लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट खरीद के और बड़े बड़े नेता बेच के उन लोगों को सत्ता के शीर्ष पर ले जा रहे हैं। तो आखिर हमारा गरीब आदमी, वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग जाए तो जाए कहाँ। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब ढकोसला है। ये सब टिकट बेच के असामंतवादियों को सत्ता पर बैठाती है और गरीब गुरबा को सोचने वाला आज तक कोई न था न है। इसलिए हम वंचित समाज के लोग, हम विश्वकर्मा समाज के लोग, हम अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग का एक कॉम्बिनेशन बना के और 8 पार्टियों का कॉम्बिनेशन बना के और हम पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़के, हमारा काम है कि जितना भी कम्युनल फोर्स है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को किसी भी कीमत पर बिहार में सत्ता में नहीं आने देना है। आरजेडी को भी नहीं आने देना है। बीजेपी और आरजेडी जैसे दोनों पार्टियों, क्योंकि आरजेडी के सत्ता में आने के बाद बिहार में आतंक आ जाएगा और भाजपा के सत्ता में आने के बाद आज भी जितने भी मतलब सामंतवादी सोच के लोग हैं, सब भाजपा में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को जितना भी अति पिछड़ा समाज के लोग खड़ा होते हैं, जो जहां से खड़ा होते हैं, गणतांत्रिक समाज पार्टी से खड़ा होते हैं, पीपुल्स पार्टी से खड़ा होते हैं, जिस भी पार्टी से खड़ा होते हैं, हम पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज से, विश्वकर्मा समाज से, वंचित समाज से आग्रह करेंगे कि उनको वोट करके और जो सामंतवादी लोग चोर दरवाजा से विधानसभा और लोकसभा हमारे वोट पे बलबूते जाना चाह रहे थे, उनको रोकना हमारा मूल मकसद है। की बात तो कह रहे हैं, लेकिन बिहार में पहले फेज का नामांकन चल रहा है। 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आपने आज गठबंधन किया। अब आप सीट शेयरिंग कब तक कर पाएंगे? सब हो गया है, सब हो गया है। सब सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी कितने सीटों पर? हमारी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 70 सीटों पर। उम्मीदवार कब फाइनल? उम्मीदवार भी फाइनल हो गए हैं। आज ही हम लोग सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा 40 उम्मीदवार की सूची आज हम जारी कर रहे हैं और बाकी उम्मीदवारों की सूची कल हम जारी करेंगे। किस सीटों पर चुनाव लड़ने? हम लोग बिहपुर विधानसभा लड़ने वाले हैं, आरा में लड़ने वाले हैं, ये दीघा में लड़ने वाले हैं,
तमाम विधानसभा क्षेत्र तमाम है। विधानसभा, बांका में लड़ने वाले हैं, बेगूसराय में लड़ने वाले हैं, गया में लड़ने वाले हैं। हर विधानसभा पर हमारे उम्मीदवार, कुल आनंद लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा काम है कि हम अपने लोगों को लड़के उनके लिए चुनाव प्रचार करके उनके लिए संसाधन जुटा के उन सब लोगों को जिताने का काम करें। तमाम पार्टी के जो पार्टी बनाते हैं वो चाहते हैं कि हम खुद चुनाव लड़ें, 1 सीट मिल जाए, 2 सीट मिल जाए, हम नेता बन जाए। नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे जो सामंतवादी लोग हैं, जो गरीब लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं, जो नए सामंतवादी है, जो चोर दरवाजा से गरीब लोगों पर लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार करके उनको दबाने और कुचलने का काम करते हैं, उनको रोकना मेरा मकसद है। कुल आनंद जी, आपकी मुलाकात बड़े नेताओं से भी हुई थी, राहुल गांधी से भी हुई थी कुछ बात, उसके बावजूद आप अलग लड़ रहे हैं। ये सब ढकोसला है। जितने भी बड़े नेता हैं वो सबसे बड़े फ्रॉड हैं। वो सब कमिटमेंट करते हैं और जब सीट देने की बात आती है तो सारा सीट बेच देते हैं, और या ऐसे लोगों को देते हैं। एक एक क्रिमिनल के 2-2 बेटा को टिकट मिलता है, एक एक बालू माफिया के 3-3 परिवार के लोगों को टिकट मिलता है। एक एक के जितने भी जो टिकट में है, जितने बड़े बड़े जो हैं, जो सामंत बोले ना कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, आज उन्हीं का बोलबाला है। गरीब लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। आपकी पार्टी में किस समाज को कितना टिकट दे रहे हैं? हमारे पार्टी में पूरे गठबंधन में 140 सीट सिर्फ अति पिछड़ा समाज को दिया जाएगा। बाकी सीटों पर गठबंधन के सब लोग मिलकर बैठ के हम लोग फाइनल करेंगे और सभी समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। 140 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया जाएगा, सभी समाज के। सभी समाज के लोगों को दिया जाएगा। तो बड़ी तैयारी है आप लोग? तैयारी तो है, और हम लोग इस बार जो भी कॉमनल फोर्स है, जिसके वजह से बिहार में अराजकता आती है, गरीबों पर अत्याचार होता है, उनको रोकना हमारा मकसद है। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, महागठबंधन है, एनडीए है, प्रशांत किशोर हैं। अपने गठबंधन को किस रूप में देखते हैं? कोई गठबंधन का नाम भी दिया है या कुछ? गठबंधन का नाम और स्वरूप सब कुछ तय हो गया है। कल फिर हम लोग बैठेंगे सब पार्टी वाले, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम लोग घोषणा करेंगे। तो बड़ी घोषणा कर दी है मुकुल आनंद ने और कह दिया है एनडीए और महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए बिहार की सभी सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो आज यहाँ पहुंचे हैं और कह दिया है कि बिहार की सभी सीटों पर लड़ेंगे। 140 सीट अति पिछड़ा समाज को दे दी है और अब झटका देने वाले हैं। झटका तो दे ही दिया है कि 8 पार्टियों का गठबंधन हो गया है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देते हुए बिहार की सभी सीटों पर ऐलान हो गया है। तो मैं लाइव फुटेज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक, धन्यवाद।